दोस्तों, अमेरिका ने भारत के सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया है। सोचिए, आधी कीमत टैक्स में। क्या ये सिर्फ व्यापारिक फैसला है या दबाव की राजनीति? और क्या हमारे प्राचीन ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं? आज हम पुरातन नीति से आधुनिक ट्रेड वॉर का समाधान ढूंढेंगे। मैं हूं एंशिएंट इंडिया और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ सनातन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत कैसे आत्मनिर्भरता और कौटिल्य की नीतियों पर चलकर और मजबूत बन सकता है, बिना किसी पर अत्यधिक निर्भर हुए। वीडियो के अंत में मैं दूंगा एक 7 सूत्री एक्शन प्लान जो नीति निर्माताओं से लेकर उद्यमियों तक सबके काम आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आज की चर्चा आपके सोचने का तरीका बदल देगी। ताजा घटनाक्रम समझिए। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर कुल 50% टैरिफ लागू किया। पहले 25% रेसिप्रोकल ड्यूटी, फिर अतिरिक्त 25% पेनल्टी, खास तौर पर रूसी तेल खरीद को लेकर आपत्ति की वजह से। कई रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि ये कदम भारत-अमेरिका रिश्तों में तनाव का बड़ा कारण बन रहा है। कुछ क्षेत्रों में छूट, अपवाद और सूची भी रिपोर्ट हुई, जैसे फार्मा इलेक्ट्रॉनिक्स पर चर्चा, पर कुल मिलाकर असर बढ़ा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 55-60 बिलियन तक की आर्थिक चोट लग सकती है। कौटिल्य यानी चाणक्य अर्थशास्त्र में कहते हैं, कोश ही राज्य का मूल, राज्य की ताकत उसकी आर्थिक सेहत है। अर्थ है आत्मनिर्भर उत्पादन, टिकाऊ राजस्व और संकटरोधी सप्लाई चेन। आज के संदर्भ में अगर कोई देश अचानक टैरिफ लगा दे तो भी आपकी अर्थव्यवस्था झटका सह सके। अर्थशास्त्र के अनेक अध्यायों में कोश, वित्त, वाणिज्य, भंडार और आपूर्ति की केंद्रीयता पर जोर मिलता है। यही सिद्धांत आज आत्मनिर्भर भारत की आत्मा है। साम यानी कंसिलिएशन, बातचीत, समझौता। भारत अमेरिका वार्ताएं जारी हैं, तनाव के बावजूद दोनों रास्ता खोज रहे हैं। दान यानी कंसेशंस, रियायत, इंसेंटिव। व्यापार सौदे में कुछ क्षेत्रों में नरमी के संकेत समाचारों में आते रहे हैं। दंड यानी पनिशमेंट, दबाव, टैरिफ। 50% टैरिफ खुद दंड की नीति जैसा है। भेद यानी डिसेंशन, विकल्प समूह रणनीति, नए बाजार, नए गठजोड़, ताकि एक ही शक्ति पर निर्भरता न रहे। प्राचीन नीति और आधुनिक भू राजनीति की टक्कर। राजमंडला, राजमंडल सिद्धांत कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से लिया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या सर्कल ऑफ स्टेट्स के रूप में की गई है। चाणक्य ने कहा था कि पड़ोसी राज्य अक्सर प्रतिद्वंद्वी होते हैं। पड़ोसी का पड़ोसी स्वाभाविक रूप से आपका मित्र हो सकता है। बीच के राज्यों की भूमिका मध्यस्थ की होती है। हर राजा को अपने मित्र, शत्रु, उदासीन और मध्यस्थ राज्यों की पहचान करके रणनीति बनानी चाहिए। मौर्य काल में यह सिद्धांत राजाओं और साम्राज्यों की विदेश नीति तय करने का सबसे बड़ा आधार था। आज के समय में यही सोच जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक अलायंसेज में दिखती है। भारत एक ही महाशक्ति जैसे अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय EU, ब्रिक्स, SCO, CPTPP जैसे मंचों से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। मीडिया रिपोर्टिंग में भी बार बार मल्टीपोलैरिटी और डाइवर्सिफिकेशन की बातें आती हैं। यानी राजमंडल सिर्फ इतिहास की किताब का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज की ट्रेड वर्ल्ड और पॉलिटिक्स में रियल टाइम एप्लीकेशन है। कौटिल्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहा कि राज्य सिर्फ राजा से नहीं बनता, बल्कि उसके 7 आवश्यक अंगों से बनता है। ये 7 अंग हैं। 1. स्वामी, किंग रूलर, राज्य का नेतृत्व करने वाला। आधुनिक संदर्भ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या CEO। 2. अमात्य, मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, सलाहकार, प्रशासक और नीति निर्माता। आज के समय में कैबिनेट मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, IAS, विशेषज्ञ टीमें। 3. जनपद, टेरिटोरी, पीपल, भूमि, संसाधन और वहां की प्रजा। आज देश का भूभाग, नागरिक और उनकी डेमोग्राफी। 4. दुर्ग, फोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और प्रशासन की मजबूत व्यवस्था। आज आर्मी बेस, पुलिस सिस्टम, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। 5. कोष, ट्रेजरी, फाइनेंस, आर्थिक संसाधन और राजकोष। आज टैक्स सिस्टम, रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश, स्टार्टअप कैपिटल। 6. दंड, आर्मी अथॉरिटी, कानून व्यवस्था और सैन्य शक्ति। आज भारतीय सेना, पुलिस, न्यायपालिका की शक्ति। 7. मित्र, एलाइज, अलायंसेस, अन्य राज्यों राजाओं से मित्रता और साझेदारी। आज UN, ब्रिक्स, NATO, SCO, G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच।
आधुनिक एप्लीकेशन। भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दुर्ग जैसे यूपीआई और आधार उसे वैश्विक शक्ति बनाते हैं। कोष की मजबूती के लिए एफडीआई और मेक इन इंडिया योजनाएं लाई जा रही हैं। मित्र बनाने के लिए भारत अमेरिका, रूस, यूरोप और एशिया में बैलेंस रखता है। और अंत में स्वामी यानी लीडरशिप की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यानी सप्तांग मॉडल सिर्फ मौर्य काल तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी किसी भी स्टेट, कॉरपोरेशन या स्टार्टअप की सफलता इसी पर टिकी होती है। आज की भू रणनीति। अमेरिकी टैरिफ को कई जगह रूसी तेल खरीद से जोड़ा गया, लेकिन भारत का तर्क साफ है, ऊर्जा सुरक्षा और किफायती ईंधन ये राष्ट्रीय हित है। इस खिंचाव ने सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि उपभोक्ता प्रभाव और सप्लाई चेन चर्चा को भी जन्म दिया, यहां तक कि अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य प्रभाव पर भी रिपोर्ट्स आईं। कुछ सेक्टर्स जैसे सोलर मॉड्यूल पर प्रभाव तुरंत दिख रहा है। यूएस में ऊंचे टैरिफ से भारतीय पैनल के लिए बाजार सिमटा और घरेलू क्षमता एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी का मुद्दा उभरा। अब क्या करें? 7 सूत्री भारतीय प्लेबुक। 1. निर्यात डाइवर्सिफिकेशन फास्ट ट्रैक। ईयू, मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया में एफटीए मिनी डील्स पर फोकस। राजमंडल की भावना। 2. वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग। टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, मशीनरी जैसे सेक्टर्स में हाई एंड प्रोडक्ट मिश्रण, ब्रांड इंडिया की स्टोरी टेलिंग बढ़ाए। 3. ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, रूसी कच्चा, मध्य पूर्व, नवीकरणीय, मल्टी सोर्सिंग, दीर्घकालीन ऑफटेक एग्रीमेंट्स। कौटिल्य, भंडार संपत्ति सुरक्षा। 4. एमएसएमई शील्ड, ब्याज सबवेंशन, निर्यात क्रेडिट, लॉजिस्टिक सब्सिडी, ताकि टैरिफ झटके में छोटे उद्योग न टूटें। सप्तांग, प्रजाहित। 5. सामदान का स्मार्ट उपयोग, सेक्टर टू सेक्टर डील, म्यूचुअल छूट, स्टेज वाइज डी एस्केलेशन रोडमैप। 6. कानूनी विवाद निपटान रास्ते, कंप्लायंट तरीके, अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन पर तैयारी। 7. घरेलू मांग और इनोवेशन, पीएलआई, आरडी और भरोसेमंद सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर, बैटरी, ग्रीन टेक में निवेश, ताकि बाहरी टैरिफ का असर सीमित हो। सोलर केस से सीख। राष्ट्र स्तर पर नीति बनेगी, पर हम सब क्या कर सकते हैं? स्वदेशी को प्राथमिकता दें, इंडियन ब्रांड्स मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट। सामाजिक आंदोलन की सुर्खियां भी दिखी, इंडिया टाइम्स। स्किल अपग्रेड, डिजाइन, पैकेजिंग, ई कॉमर्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड, ताकि भारतीय उत्पाद ग्लोबल ग्रेड बने। फैक्ट बेस्ड डिबेट, भावनाओं से ज्यादा डेटा और नीति विचार शेयर करें, यही कौटिल्य का तरीका है। निष्कर्ष। ट्रंप के टैरिफ चुनौती हैं, पर कौटिल्य का प्लेबुक हमें बताता है, आत्मनिर्भरता, रणनीतिक कूटनीति और जन कल्याण से बड़ी आंधी भी अवसर बन सकती है। पुरानी नीति, नई जीत। अगर आपको यह विश्लेषण मददगार लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए भारत को सबसे पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए। और ऐसे ही संस्कृति प्लस नीति के शक्तिशाली कॉम्बो के लिए सब्सक्राइब करें सीक्रेट्स ऑफ सनातन। हम हर हफ्ते मिलते हैं।